अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज के साथ असमत आशवा ने रावलपिंडी के थाना चौधरी के इलाका अदवाल से हाजिर है। नाज़रीन, यहाँ आज तकसीम इनामात है, बच्चों की तकरीब है और वो थाना जो क्राइम के हवाले से ना सिर्फ रावलपिंडी जिले के लिए बल्कि पूरे पंजाब में मशहूर था, आज तालीम के हवाले से बड़ा मशहूर है। और यहाँ पे वो बच्चे जो मुस्तकबिल है हमारा, उन्होंने किस तरह इनामात हासिल किए, किस तरह वो एजुकेशन कर रहे हैं, यहाँ के अकाबरीन क्या कहते हैं, स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए नाजरीन, इसी तकरीब में आपको लिए चलता हूँ, आइए मेरे साथ। गजल हमारे साथ है, गजल एजुकेशन पे काम कर रही है। गजल, इस तरह की जो तकरीबात होती है, ये जो चौधरा थाना था, माजी में इस तरह था कि बड़े यहाँ पे कत्लो गारत थी, आज एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसको क्रेडिट देंगे? यूथ को, इन इलाके के लोगों को जो एजुकेशन की तरफ आए? सर, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इस जो भी कुछ लोगों में शऊर और आगाही पैदा करने की कोशिशें की जा रही है, उसके हवाले से जो सबसे बड़ा एक क्रेडिट जाता है वो इस इलाके के इंस्टीट्यूशंस को जाता है। और सर सैयद स्कूल सिस्टम जो है वो एक अरसे से यहाँ पर तालीमी खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहा है, और मुझे लगता है कि तालीम और तरबियत ही वो चीज़ है जो कि शऊर और आगाही पैदा कर रही होती है। तो यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही जो ये काम कर रहे हैं। यूथ इस तरफ आ रही है, नौजवान नस्ल खासतौर पे बच्चियां स्कूलों में आ रही हैं, रेशो क्या है? अगर देखा जाए तो लड़कों की निस्बत आपको आज यहाँ की तकरीब में भी लड़कियों की जो रेशो है वो ज्यादा नजर आ रही है। और मुझे ये लगता है कि जो हमारे इस तरह के गांव के इलाके हैं वहाँ पर ऐसी सहूलियात बहुत कम होती है लड़कियों को देने के लिए, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं लड़कियों की तालीम के लिए। लड़कियों की तालीम बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मेरे कैमरे की निगाह से देखेंगे कि ये वो माएँ हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और उस माँ को अगर हम देखें, वो देहाती सही, वो कम पढ़ी लिखी सही, लेकिन आज अपने बच्चों को पढ़ते हुए देख के खुश होती है। आपको कैसा लग रहा है ये सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। नवासी बना रही है उधर, वो दूसरी क्लास में पढ़ती है, अब दूसरी में होगी। हम ये बात कर रहे हैं कि हम देहात में पीटीवी को लाने का मकसद ये है कि आम आदमी आज के दौर में कैसे सोचता है कि तालीम कितनी जरूरी है। मैं कहती हूँ तालीम बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि बच्चियों और बच्चों के लिए, खासकर ज्यादातर बच्चियों के लिए, अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो पूरा घराना पढ़ा लिखा होगा। तो इस वजह से मैं कहती हूँ तालीम बहुत जरूरी है, हर हाल में जरूरी है, क्योंकि अगर तालीम होगी तो सब कुछ है, तालीम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। तालीम बहुत जरूरी है और स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी होंगी तो पूरे खानदान को संभालेंगी, अपनी औलाद की परवरिश करेंगी, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, माजी में हमने देखा इस इलाके में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, कत्लो गारत होती थी, इस तालीम के आने से, बच्चियों के पढ़ने से माहौल चेंज हुआ? जी बिल्कुल, तालीम की वजह से, क्योंकि उन्हें पता चला है कि तालीम की वजह से बड़े और छोटों की तमीज़ क्या है, और उस वजह से वो एक दूसरे की तमीज़ कर सकती हैं, और इस तरह एक घर का माहौल अच्छा होता है, और इससे वो एक बड़ों की इज्जत करते हैं और पढ़े लिखे छोटों पर शफकत भी करते हैं। आज के दौर में कैसा लग रहा है ये तालीम का ये जो निज़ाम है? आज के दौर में जो तालीम का निज़ाम है वो बहुत ही परफेक्ट है, और ख़ास करके आप देखें ये जो माहौल है, एक गांव का माहौल है, इसमें इतनी फैसिलिटीज़ हासिल देना बच्चों को, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। अगर आपसे अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे आप? मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ, और अब मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पे एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ, और सर ने मुझे एक बहुत एजाज़ दिया है कि वो मुझे, उन्होंने एज अ टीचर भी नहीं लिया, उन्होंने मुझे एज अ एडमिन लिया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। मैं यहाँ पे जब आई थी तो मेरी एक टीचर थी, मैं उनकी क्लास में इंटर हुई हूँ, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि खड़े होके इनको सलाम करें। वो जो मोमेंट था मेरे लिए, वो मेरी लाइफ का, मैं कहती हूँ कि फॉरएवर, बेस्ट फॉरएवर मोमेंट था। आप लोग इनकरेज करते हैं ऐसे खानदानों के जिनके पास वसाइल नहीं होते लेकिन उनको तालीम की तरफ लाना? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिंसिपल DIL कम्युनिटी स्कूल, और मैं एक ऐसे स्कूल के लिए काम कर रही हूँ जहाँ हम गरीब लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, और एक महदूद 150 रुपया फीस पे हम लोग जो है अपने बच्चों को एक आला और म्यारी तालीम दे रहे हैं। और अब हमारे इलाके में अवेयरनेस
आई है लोगों में तालीम के ऊपर, तो मैं समझती हूँ कि अ बिग चेंज हमारी अपनी कम्युनिटी में। तो हम लोग खुद भी जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस चीज़ को समझ गए और बच्चों को तालीम दिलवाने पे वो राजी है। क्या कहेंगे आप छोटे से देहात में इतनी बड़ी तालीमी तकरीब? एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस ज़माने में, जबकि बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। और हाँ, जहाँ जिस भी इदारे में देखा जाए तो सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ रही हैं, हर शोबे में बढ़ रही हैं, और इस तरह से बढ़ना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने ये बात की है कि एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए मुफ्त तालीम होनी चाहिए या उसके लिए इक़दाम होने चाहिए। आप इस एक्शन को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो लड़कियां ज्यादातर ऐसी होती हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं होती, जिनके पास पैसों का मसला होता है, वो नहीं कर पाती। अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा लड़कियों के लिए, और खासतौर पर लड़कों के लिए, मतलब सबके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर कदम है और हम इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। लड़कियों को जैसे जैसे वो मैच्योर होंगी, उन्हें पता होगा कि तालीम की जरूरत है, उसी तरह वो हमारी बाकी माओ बहनों को जिन्हें इस बात की अवेयरनेस नहीं है वो देंगी। और हम लोगों को सबको पता है कि हम इस बात में उनकी रहनुमाई करें, उनको इस बात से आगाह करें कि न सिर्फ एक बेटी के लिए बल्कि सब बेटियों के लिए तालीम जरूरी है। माशाल्लाह से 3 बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा बच्चा 5 में है, छोटी बच्ची 1 में है, और सबसे छोटा भी प्ले में है। मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं। एजुकेशन में जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि इतना अच्छा फंक्शन सैयद स्कूल की तरफ से हुआ, और उन्होंने कितने बच्चे गांव के बच्चों की तरफ से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अब वो आए, उन्होंने परफॉर्म किया। ये सिर्फ टीचर्स की मेहनत नहीं है, एजुकेशन में भी सैयद का एक बहुत ही उम्दा किरदार है इस एजुकेशन में, क्योंकि एक अधवाल जैसे गाँव में, चौंतरा में, इसी तरह से हमारे दही इलाकों में एजुकेशन को करें, उसको उनका तकरीबात करें, पेरेंट्स को बुलाएं, उनको इस बात की अदायगी करें कि भाई आप जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, दे कैन डू दैट। अब देखिए 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो अब स्कूल नहीं गए, तो हमें चाहिए कि उन बच्चों, गरीब बच्चों को स्कूल में लाएं, उनको इस बात का बताएं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको जो दही इलाकों के बच्चे हैं, जो गरीब वाले, जैसे झोंपड़ी वाले होते हैं, वो लोग तरक्की के लिए एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। वो जो 1.5 करोड़ आबादी है उसको भी लाएं एजुकेशन के लिए, वो भी तालीम हासिल करें, ताकि हम लोगों को भी इससे फायदा हो, वो भी बड़े होकर आर्मी में जाएं, डॉक्टर्स बने, क्योंकि दे कैन डू दैट। एजुकेशन इज मच इम्पोर्टेंट। जब हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बीए कंटिन्यू है मेरा, और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है, मेरी बचपन की ये ख्वाहिश है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ ना। आई लव पाक आर्मी, खुद से भी ज्यादा लव है शायद। इस माशरे की लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ बॉयज नहीं। ये सर सैयद स्कूल की काविश है, बहुत अच्छा। और मेरे बच्चा बोलता नहीं था पहले, बड़ा बच्चा जो है वो बिल्कुल बोलता नहीं था, लेकिन जब स्कूल में आया तो 6 माह बाद उसने बोलना शुरू किया है। मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टीचर्स ने भी मेहनत की है, और सर ने और मैम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम खुद 5 बहनें हैं, लेकिन जो है ना मेरे पापा ने पढ़ाया है। हम शादी के बाद भी, मैं भी खुद भी पढ़ी हूँ, मेरी बहनों ने भी पढ़ा है, और जो है मैं अपनी बच्चियों को भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। मैं तो उम्मती हूँ, है शायर हूँ, मम कर दे मेरे आका अपना नज़्रे करम। खूबसूरत बात की, क्या नाम है आपका? तुझे सलाम, नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, आंसू हमसे गिरा कर हंसाया हमको। एमएलए मंसूर हयात साहब मेरे साथ हैं। मंसूर साहब, आज अगर हम एजुकेशन की बात करें, तालीम की बात करें, छोटे इलाकों में जिस तरह आप कह रहे थे कि बच्चों की निस्बत बच्चियों की तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी कौम की बिल्डिंग के लिए उसकी बेस जो है वो ख्वातीन होती हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि खास करके हमारे मुल्क में जैसे पसमानदगी है और जैसे पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे हम अपनी बच्चों को प्रमोट नहीं करते, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है ताकि हमारी पसमानदगी भी दूर हो सके, और हमारे जो माशरे में जितनी भी कमज़ोरी, जितने फ्लॉज हैं, वो हम इसको दूर कर सकें, और वो सिर्फ हम ख्वातीन की तालीम पे फोकस करेंगे हम तब भी कर सकते हैं। 2.5 करोड़ बच्चों की बात कर रहे थे। पूरे मुल्क में अगर आप देखें
جتنے ہمارے سرکاری ادارے تھے خاص کر کے صوبہ بلوچستان میں اور سندھ میں، وہاں پسماندگی اتنی زیادہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی کے ساتھ سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کبھی بھی ایجوکیشن پہ نہ کبھی بات کی ہے اور نہ کبھی اس کی طرف کبھی انہوں نے کوئی ایسا لائے عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ہم بہتر کر سکیں. ادارے موجود ہیں لیکن ہمارے پاس اساتذہ نہیں ہے، اساتذہ ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. اور سب سے جو اچھی بات ہے تحریک انصاف کو جو منشور ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ عمران خان صاحب نے جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے کے پی میں کام کیا پچھلے 5 سال، اسی طرح کوشش یہ ہے کہ جو ادارے ہمارے موجودہ ہیں سرکاری ادارے ان کو ہم فنکشنل کیا جائے، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے. اور جو بچے جو آپ نے مجھے تعداد بتائی بچوں کی، بہت سے بچوں کی انرولمنٹ بھی ہو چکی ہے سندھ میں، بلوچستان میں. جو ادارے پچھلے 10-20 سال سے بند تھے الحمدللہ وہاں پہ کچھ ادارے فنکشنل ہو چکے ہیں، وہاں پہ بچوں کی انرولمنٹ ہو رہی ہے. اور سب سے جو اچھی بات ہے، کسی کو ادارے کو چلانے کے لیے اس کی مینجمنٹ کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. وہاں کے اساتذہ، وہاں کی اٹینڈنس، جیسے کہ بایو میٹرک اٹینڈنس آج کل گزشتہ پچھلے سال میں انہوں نے سٹارٹ کی ہے اساتذہ کی بھی، اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ماں تجھے سلام، ماں تو بس جزائے ہوتی ہے، رب کے انمول عطائے ہوتی ہے. ماں کو دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت ہے، اس لیے ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن قرار دیا. شکریہ. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. مجھے بلاتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا، امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا. خدا کی امن راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ، جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ. ایسی قوم سے ہوں جس سے وہ بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. علی شیر بڑا ہونہار بچہ اسپیچ سنائے گا آپ کو. جی. سجدے علی وقار کفن ڈالیے کہ دیواریں پھلانگ کر وہ آڈیٹوریم میں گھسنے والا سمجھتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھ کر گولیاں برسانے سے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے. کفن ڈالیے کہ سینے سے آر پار ہو کر حلق کو چیرتی، کھوپڑی میں چھید کرتی وہ گولی یہ یقین رکھتی ہے کہ اسے ٹپکنے والے لہو کی بوند بوند سے سچ کا خاتمہ کر دے گی. مگر صدر علی وقار کفن ڈالیے ان کی سوچوں پر اور فاتحہ پڑھیے ان کی غلط فہمیوں پر کہ فرسودہ سوچ رکھنے والے گماشتہ دجال آندھیوں کی مانند آگے بڑھ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، ارے آؤ اس چراغ کو بجھا کر دم لیں گے، ارے آؤ اس چراغ کو ہوا سے سبق سکھا کر دم لیں گے. آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی شکست کا نمونہ دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے کھڑی ہے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر عزم کی اعلیٰ مثال بن رہی ہے. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، مورخ پھر نئی تاریخ کا نام لکھے گا، ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارے نام لکھے گا. ہم نے تقدیر کے کوزے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ہم نے توقیر اعظم کو نئے مدعے سنائے ہیں. حسین دیکھ ہم بھی چراغ لے کر ہواؤں میں آئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. سلام پیاری ماں. دنیا میں سب سے کمزور ماں ہوتی ہے. ماں کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے. ماں اپنا دکھ نہیں بتاتی، اس لیے وہ آپ سے بہت بہت پیار کرتی ہے. جزاک اللہ خیر. ارے کتنا اچھا ہے. Winter summer fall, which do you like best of all? Winter is cold, summer is hot, spring is green, and fall is not, and fall is not. سلام پیاری ماں. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیرے
स्कूल की टीचर खड़ी हुई हैं। बच्चों की तरबियत माएँ तो करती हैं, तो एक टीचर जो होती है वो बहुत सारे बच्चों की माँ होती है, रूहानी तौर पे उनको बहुत कुछ सिखाती है। बच्चों में एजुकेशन का निज़ाम खास तौर पे बच्चियों में ज्यादा है यहाँ पे। अभी पहले की निस्बत अभी रुझान ज्यादा हो गया है, पहले की निस्बत अभी ये रुझान लड़कियों की तालीम का खास तौर पे ज्यादा हुआ है। मीन्स के आज से 15 साल पहले शायद ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस इलाके में हमारे स्कूल का भी नाम ले सकते हैं कि ये रुझान बढ़ गया है। 2.5 करोड़ बच्चा अभी स्कूलों से बाहर है, उसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे हैं जिनके पास तौफीक है। उनके लिए क्या मैसेज करें कि हुकूमत उनके लिए कोशिश करे, इदारे कोशिश करें, उनके लिए क्या मैसेज करें? उनके लिए ये है कि अपने घर से शुरू करें, घर से उनको पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है। घर से उनको तालीम देनी शुरू करें ताकि वो उनको अवेयरनेस हासिल हो और वो स्कूलों में जा सके। तो घर से शुरू करें, और वो बच्चे जो इस वक्त कागज चुनते हैं, गलियों में फिरते हैं, जिनका वारिस कोई नहीं है, उनका पड़ोसी, उनके आगे पीछे देखने वाले, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे ये खूबसूरत बच्चों की तरफ। और यकीनन आपका मुल्क जो है वो बेहतरीन होगा, और वो आइडियल मुल्क जिसकी आपने ख्वाहिश की थी, जिसकी वजीर आजम ने ख्वाहिश की है, जिसकी हुकूमत ख्वाहिश करती है, यकीनन आने वाला वक्त जो है वो तालीम का वक्त होगा और एक पाकिस्तान बनेगा और तरक्की करेगा। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। साजिद हुसैन मलिक मेरे साथ हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं। सर, ये जो आज की तकरीब थी जिसमें एजुकेशन पे बहुत ज्यादा बात की, ये इलाका पहले इतनी तालीम याफ्ता नहीं था, अब बच्चियों को तालीम ज्यादा। इसमें मतलब इसमें कोई शक नहीं कि तालीम में तरक्की हुई है। पहले इतना तालीम याफ्ता इलाका नहीं था। ये जो अदवाल गांव में यहाँ पर एक हाई स्कूल था, बॉयज का, गर्ल्स की स्कूल नहीं थी। और फिर कुछ इलाके की अपनी रवायात थी। चौंतरा मेरा गांव है, चौंतरा जरा सा हटकर गांव और तरह का, लेकिन बाकी इलाके में जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े और थाने की, आपको याद होगा कि अखबारात में बड़ा जिक्र आता था लड़ाई झगड़ों का आपस में और इंतकामी इस तरह की जो एक फिजा थी, उसमें तालीम जो थी वो जरा कुछ पीछे रह जाती थी। लेकिन अब तालीम में खासी तरक्की हुई है, और इसमें मैं समझता हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी बड़ा रोल है पूरे मुल्क में, और यहाँ पर चौंतरा में, अदवाल में, बल्कि इस पूरे इलाके में इस तरह स्कूल का एक बड़ा किरदार है। वकालत का पेशा ऐसा है कि आपने हर एक चीज पे नजर रखनी। एजुकेशन के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, और बिलखसूस ऐसे मुआशरे जहाँ पे पहले कत्लो गारत ज्यादा थी, लड़ाई झगड़े थे। मैं इस इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ। ये इलाका जो है शुरू से बड़ा ही पसमानदा है तालीमी लिहाज से। इस पूरे इलाके के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कैडेट कॉलेज नहीं है, लेकिन याकूब साहब ने सर सैयद स्कूल की इब्तिदा रख के मैं समझता हूँ इस इलाके पे बहुत बड़ा एहसान किया है। याकूब साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं, और उनकी पूरी फैमिली एजुकेशन से वाबस्ता है, और उन्होंने एक मिशन के तौर पे इस इलाके में तालीम और तरबियत का जो एहतमाम किया हुआ है वो एक काबिल तहसीन इक़दाम है। मैं उसको सराहता हूँ, और अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला याकूब साहब को कामयाब करे और इस इलाके की तालीमी लिहाज से जो पसमानदगी है वो दूर हो सके। शेखुपुरा तहसील सफदराबाद से मुझे खसूसी तौर पे सर मोहम्मद याकूब साहब ने चौंतरा द्वाल पिंडी के पास मुझे उन्होंने मदऊ किया, बहुत ज्यादा मशकूर हूँ मैं। तालीम की सर ने बात की है, तालीम के बगैर मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। तालीम ही ऐसा हथियार है जिससे हम अपने बच्चों को, अपने देहात को, अपने माहौल को अच्छी तरह जेवर तालीम से आरास्ता करके उनको तरक्की की नाज़िल इंशाल्लाह तय करवा सकते हैं। सर याकूब साहब अपने इलाके में एक ऐसा उन्होंने एक पौधा लगाया हुआ है, माशाल्लाह तनावर दरख्त बन चुका है, और तालीम के हवाले से ये अपने आसपास के सारे गाँव में इतना ज्यादा अच्छे तरीके से और बेहतरीन तालीम और तरबियत बच्चों को दे रहे हैं कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आने वाले सालों में यही बच्चे मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अगर आपसे याकूब साहब बात करूं, मुझे आपकी मोहब्बत, बच्चों के साथ आपका उन्स, और खास तौर पे माँ का रिश्ता, खास तौर पे वो बच्चे जिनके पास फीस की पोजीशन नहीं, क्या उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं, या एक ही खानदान के 2-4 बच्चे, कैसे चलाता है आपका सर सैयद स्कूल? उन्हें हमें अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से हमारा कद बुलंद हुआ है। तो ये मिशन जो मेरी माँ का मिशन है, आज के मौजू भी माँ था ना, तो ये मेरी माँ की तरबियत थी, मेरी माँ की तालीम थी कि मैंने कुछ देना है। तो मैं खुश हूँ
बहुत खुश हूँ कि मेरे हाथों अल्लाह की तौफीक से इस इलाके को तालीमी मामलात में बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन अभी हम मुतमिन तो नहीं है ना, बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत प्रोग्राम करना चाहते हैं। आपके स्टूडेंट आपके हाथों से पढ़कर आप तो माशाल्लाह सारी चीजों पर बड़ी ग्रिप रखते हैं, कुछ उनका जिक्र करेंगे कि कौन कौन आपके पास आया और कहाँ कहाँ चला? माशाल्लाह कुछ बच्चे हमारे देखे ना पाकिस्तान से बाहर जाकर इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी डिग्रियां ले चुके हैं, कुछ बच्चे हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी में बड़े अच्छे ओहदों पर जा चुके हैं। और अगर इस तरह की बहुत सी सर्विस का अब कह लें कि हम तो 28 साल गुजर चुके हैं, 29वां साल जारी है, हम इतने साल में हजारों बच्चों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता कर चुके हैं और इंशाल्लाह हर आने वाला दिन हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। 2.5 करोड़ बच्चे, गुर्बत वाले बच्चे, बोरे वाले बच्चे, कचरा चुनने वाले बच्चे, उनको स्कूलों में लाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके लिए मैसेज, वालिदैन के लिए, जो कुर्ब जहवार में रहने वाले उन लोगों के लिए जो उन बच्चों को स्कूलों तक मैं ऐसा बता देता हूँ, हमने ये जो हदवाल है ना, यहाँ मैं चल कर किसी के पास नहीं जाता कि मेरे स्कूल में बच्चे भेजें, लेकिन जो पसमानदा इलाका चौकर है जहाँ सड़क नहीं है, चक में जहाँ पे तालीम नहीं है, वहाँ मैं चल के इनके लोगों से जाता हूँ और इतना सा तकरीबन लेता हूँ जितना मेरी स्कूल की जो वैन है उसका किराया ले लेता हूँ। तो ये एक मिशन है कि मैंने एक शख्स को नहीं इस बरात से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे इलाकों को इस तरह तकसीम कर रखा है कि उनके लिए बहुत थोड़ी सी फीस है और उसमें अगर हम किताबें दे देते हैं, बुक्स के अलावा अगर नोटबुक्स दे देते हैं, यूनिफॉर्म दे देते हैं और वही सदका जारी बढ़ता रहता है। अच्छा ये किसका सदका जारी है? ये अदवाले लोग मुझे फीस देते हैं, अच्छी फीस देते हैं, लेकिन वो खर्च हम उन बच्चों पर करते हैं जो दूर दराज से आते हैं जहाँ पर सड़क भी नहीं है। ये मिशन है हमारा। अगर आज मैं एजुकेशन पे बात करूं, तालीम पे बात करूं, तो फिर ये माँ यही कहेगी कि मैं अपने मुंह का निवाला भी इन बच्चों को देना चाहती हूँ ताकि ये तालीम हासिल करें। क्योंकि अगर किसी मुआशरे में तालीम होगी, किसी मुआशरे में पढ़ा लिखा फर्द होगा, बच्ची होगी, तो वो मुआशरा ताअबद जिंदा रहेगा। यकीनन ऐसे लोगों को कौम खराज तहसीन पेश करती रहेगी जो एजुकेशन के लिए जो जिंदगी अपनी वक्फ कर देते हैं तालीम के लिए। यकीनन याकूब साहब जिस तरह उन्होंने नाम रखा सर सैयद का, इसी तरह वो भी सर सैयद सानी के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को गांव अदवाल थाना चौंतरा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।